बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वालों में मुख्तलिफ तरह के लोग शामिल होते हैं। कुछ इंतहाई अच्छे होते हैं जो दीन इस्लाम के करीब आना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी अपनी ज़ात की नुमाइश चाहते हैं और कभी इस्लाम को नीचा दिखाना चाहते हैं। एक ऐसा ही हिंदू डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने सवाल करने के लिए खड़ा था। इस शख्स ने न सिर्फ सवाल बहुत बुरे अंदाज से किया, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक और दीन इस्लाम की तजलील करने की कोशिश की, और एक मौके पर तो इस शख्स ने अपनी बाजू से गलत इशारा भी किया। दोस्तों, ये शख्स इंतहाई बदतमीज साबित हुआ था, जो कि आप वीडियो में आगे चलकर इसकी गुफ्तगू को देखकर खुद भी अंदाजा लगा लेंगे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स का न सिर्फ सवाल सुना बल्कि जवाब भी दिया, और आखिर में ऐसी बात कह दी थी जिससे इसकी सारी बदतमीजी एकदम ठंडी हो गई हो। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक और इस शख्स के दरमियान गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, टीम हम कदम उसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। सवाल करने वाले ने कहा था कि उसका नाम शिवम है, उसका ताल्लुक भारत से है, मगर वो पूरी दुनिया घूम चुका है। इन दिनों वो मलेशिया में रहता है। इस शख्स ने कहा था कि वो मलेशिया में एक कंपनी चलाता है जहां पर हर कौमियत और मुल्क के लोग उसके पास मुलाजिम हैं, जिनमें अफ्रीकी, बंगाली, भारतीय, मलेशियन और दीगर ममालिक के लोग हैं। न जाने इस शख्स को अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये शख्स ऊंचा ऊंचा गुस्से में बोलने लग गया और कहने लगा कि मैं 8 साल से इस्लाम को देख रहा हूं। आप हर वक्त पीस यानी कि अमन की बात करते रहते हैं। अमन ऐसे अल्फाज से नहीं आता है, बल्कि अमन तो अच्छे काम करने से आता है। ये जुमला मुकम्मल करने के बाद इस शख्स ने इंतहाई तकब्बुराना अंदाज में ओके भी कहा, यानी कि ओके। आइए आपको दिखाते हैं कि इसका बदतमीजी पर मबनी अंदाज कैसा था। डॉक्टर जाकिर नाइक भी इसको देखकर हैरान हो रहे थे कि अचानक से इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई। Okay, I have a company in Malaysia which have all the people working with me, including Africans, Pakistanis, Bangladesh, Thailand, and few other countries. What I find here, I would like to talk. I will be very pleased to, and thanks to you all to give me opportunity as a last talk. I was following up this for around 8 years, So why am I disappointed here now? When you talk about a peace, it should not come from only the word. It should be come from the activities. Okay? The major things going on in the world is not in the way. उसके बाद ये शख्स कहने लगा कि दुनिया में देखो कहीं भी अमन नहीं है, अमन ऐसे नहीं आता, अमन मोहब्बत से आता है। और उसके बाद अचानक से कहने लगा कि मैं सियासत पे कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस इज्तिमा में एक सियासतदान भी बैठा है और इन सियासतदानों की वजह से दुनिया गंदगी का ढेर बन चुकी है। और उसके बाद फिर इस शख्स ने अपने अंदाज में ही ओके ऐसे करके कहा। जो ही ये लम्हा आया तो डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए, क्योंकि उनसे इससे ज्यादा इस शख्स की ये बकवास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्योंकि इस शख्स ने सवाल करने के बजाय अपना आधा वक्त अपनी तकरीर करने में गुजार दिया, और अब तक कोई सवाल भी नहीं किया था, सिर्फ तबसरे किए जा रहा था। और तो और इसका ये गुस्से से भरा बदतमीजी पर मबनी अंदाज मजीद बदतमीज होता जा रहा था, जो आगे चलकर आप देखेंगे कि मजीद बदतमीजी पर उतर आता है। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी कुर्सी से उठे तो माइक्रोफोन पर सवाल करने वाले शख्स के साथ खड़े हुए रजाकार ने अंदाजा लगा लिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक को यह बात अच्छी नहीं लग रही कि ये शख्स लंबी तकरीर कर रहा है और सवाल नहीं कर रहा। लिहाजा इस शख्स ने, जो रजाकार था, उसने इस शख्स के कान में कहा कि भाई अपना सवाल करो। फौरन से ये शख्स बोला, हाँ मेरा सवाल ये है। The world is not in the way of peace. You must understand the most peaceful language is come from a love. What is going on in the Middle East now? It's politics. I just don't want to voice out because the politician is here. I don't want to see any politician because the politician, the world become crashed. Okay? I want to soon and anger because you know why, So my question here is very, very clear. इस शख्स ने कहा कि मेरा सवाल यह है कि मेरी कंपनी में जो लोग मुख्तलिफ ममालिक के हैं, वो मुलाजिम हैं, काम करते हैं, मैं उनको अपने ख़ानदान की तरह समझता हूँ, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। लेकिन मैं हिंदू हूँ, मुझे कहा जाता है कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते, तुम जहन्नुम में जाओगे। आज तक कौन जन्नत में गया है, जहन्नुम में गया और उसने दुनिया में वापस आकर सबको बताया है कि जन्नत ऐसी है और जहन्नुम ऐसी है। ये शख्स इंतहाई ऊट पटांग और अजीब बातें कर रहा था। कभी जन्नत और दोज़ख पर सवाल उठाता है, कभी सियासत पर, कभी दुनिया के अमन पर, कभी डॉक्टर जाकिर नाइक पर, कभी इस्लाम पर, कभी अपनी कंपनी के मुलाजमों के बारे में बात करके शोखी का इजहार करता है। इस शख्स की हालत पर बहुत से लोग हैरान भी थे और हंस भी रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज पर माइक्रोफोन के सामने आकर खड़े हो चुके थे और इसकी बात को काटते हुए कहा, भाई, मेरे भाई,
तुम्हारा सवाल क्या है? आप एक इतनी लंबी तकरीर कर चुके हैं अब तक। ये सवालों जवाब का वक्त है, मुख्तसर बात करो। लेकिन ये शख्स इतना बदतमीज साबित हुआ कि इसने डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बात भी पूरी नहीं होने दी और उस पर भी डॉक्टर जाकिर नाइक को काट कर बोला, मेरा सवाल तो बहुत ही वाज़े है, यहाँ पर लोग आकर आपसे अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हैं, आप भी उनको जवाब दिए जा रहे हैं। ये तो बच्चों वाले सवाल हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर हॉल में मौजूद जितने भी लोग हैं उनमें से यहाँ पर आज जो भी बातें हुई हैं 80 से 90% बातें हुई हैं जो हम सबको पहले से ही पता है। फिर ये लोग आपसे अजीब अजीब सवाल क्यों कर रहे हैं? सब जानते हैं कि कुरान पाक में क्या लिखा है, आपको उसकी वजाहत देने की क्या जरूरत है। यानी कि अब इस शख्स ने एक नया सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रख दिया और सूरत हाल वाज़े नहीं हो रही कि ये पूछना क्या चाहता है। ये दिलचस्प मनाजिर देखिए जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी गुस्से का इजहार किया। Denied. If we do the good thing and the best thing, even I giving the best thing to my staff is from all over the world. I'm taking them as my own family. Then when I die, he said I didn't carry the good things. I don't go to the correct place. Who went to the heaven and come back and tell that I never been the whole place? Brother, what's your question? Brother, this is a question answer time. Yeah. What is your question? You're already My given question is very clear. Yes, I was looking into the question all people putting on you. I'm very clear. It's all a basic question. I'm asking the floor. दोस्तों ये शख्स इंतहाई अजीब था। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक जब सामने खड़े हैं तो इसने अपना सवाल बोलना शुरू किया और कहा मेरा सवाल ये है, फिर किसी और मौजू पर निकल गया और कहने लगा कि मैं किसी मजहब की तौहीन नहीं करना चाहता, सारे मजहब बराबर हैं। सवाल करने वाले के पास खड़े रजाकार ने एक बार फिर से इसको याद दिलाया कि भाई अपना सवाल कर दो। उसके बाद ये शख्स कहने लगता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ मगर मैं गोश्त भी खा लेता हूँ। और ये कहने लगता है कि लोग कहते हैं कि हिंदू मज़हब में एक शादी के अलावा नहीं हो सकती, मैं भी यही समझता हूँ, मेरी बीवी अगर खुदा न खास्ता मर जाए तो मैं भी साथ ही मर जाऊँगा। इस शख्स ने साथ में ये भी कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं। जाकिर नाइक ये सारा तमाशा खड़े हुए वहीं से देख रहे थे। You know what's the meaning of that? We respect all the religions. I'm a vegetarian. I don't eat fish, I don't eat chicken, I don't eat anything. Okay? I got 3 children. I even touched my hand with my wife, you know. Just now you told me Hindu can marry more wife. I ever, never, even my wife die, I die. ये वो लम्हा था जब इस शख्स ने अपने बाजू से डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब एक इशारा भी किया जो कि तासुर ये देता है कि वो अपनी बीवी से मुताल्लिक कर रहा है, मगर शायद डॉक्टर जाकिर नाइक इसको समझे या फिर हो सकता है कि उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया हो। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने शख्स की बात काटी और बोलना शुरू किया, मेरे भाई बस कीजिए, आपने बहुत लंबी बात कर ली है, आपने तो एक तकरीर ही यहाँ पर कर दी, सवाल आपका अब तक वाज़े नहीं है। मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ, आप खुद अमल करने की बात कर रहे हैं और आपने जो यहाँ पर हमने रूल बना रखे हैं कि सवाल लंबा नहीं करना, आप उस पर अमल नहीं कर रहे। हॉल में मौजूद सभी लोग, डॉक्टर जाकिर नाइक खुद भी हैरान रह गए कि इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जुमले को भी काट कर ऊपर से बोलना शुरू कर दिया और कहा कि मेरा सवाल ये है कि अगर मैं गैर मुस्लिम हूँ और मैंने सारे नेक काम किए हैं तो मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊंगा। फाइनली इस शख्स ने अपना सवाल कर ही दिया था। Wife die, I die. Brother asked a question. Brother understood your question. You have given a short speech. Yeah. This is a question answer time. You are talking about practice and you are breaking the rules. The rule I got. You give me a clear answer. If we are a non-Muslim, if they do a lot of good things, even I pay for the masjid or what, I done everything for. I don't get the correct message to go to the correct place. Brother asked the question that if a non-Muslim. उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब जवाब देना शुरू किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने ज़रा सा गुस्से का इजहार किया कि भाई आपने सवाल तो किया ही नहीं, आप कभी अपने ख़ानदान की बात करते हैं, कभी गोश्त खाने की बात करते हैं, कभी सब्ज़ी खाने की बात करते हैं, कभी मशरिक़ वस्ता की सियासत की बात करते हैं, आपने तो पूरी तकरीर ही कर दी। डॉक्टर जाकिर नाइक अभी ये गिला ही कर रहे थे कि इस शख्स ने फिर डॉक्टर जाकिर नाइक की बात काट दी और बीच में कहने लगा मेरा सवाल ये है। डॉक्टर जाकिर नाइक इस शख्स को कह रहे थे कि सवाल के आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है, सीधी सीधी बात की जाती है, लेकिन इसने फिर बात काट दी। ये मनाजिर देखिए, फिर आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब क्या दिया और कितने कम अल्फाज में इस बदतमीज आदमी को एकदम सीधा कर दिया। We should practice Middle East, we are family. You said so many words, but there was no clear-cut question. A question should have a question mark in the ending. What I'm trying to say is very simple. Can you give me the answer? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपका बड़ा सीधा सा सवाल है, आप ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम अच्छे काम करता है तो वो जन्नत में क्यों नहीं जाता।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं पहले से दे चुका हूं और मैं बता चुका हूं एक मिसाल की सूरत में। जब कोई तालिब इल्म इम्तिहानात के लिए नमूदार होता है तो उसे हर मजमून में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इन सब में खास नंबर लेने होते हैं। अगर वो लेगा तो वो पास है, अगर नहीं तो फिर वो फेल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये दुनिया एक इम्तिहान है और हमें नेक काम करके अच्छे नंबर लेने हैं ताकि हम जन्नत में जाएं। और उन अच्छे कामों में से पहला अच्छा काम यह है कि आप एक अल्लाह पर यकीन रखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी माने और नेक काम करें, कुरान और शरीयत के अहकामात पर अमल करें। आप बेशक बहुत अच्छे आदमी होंगे, आप बहुत ही नेक होंगे, आप लोगों को खैरात करते होंगे, आप अपनी कंपनी में दूसरे ममालिक के मुलाजमों को रखते होंगे, उनको ख़ानदान समझते होंगे, लेकिन अगर आप मुसलमान नहीं हैं, आपका ईमान अल्लाह पर नहीं है, तो अल्लाह की बनाई गई जन्नत आपके लिए हरगिज़ नहीं है। When you sit for an examination, like when I sat for my 10th standard ICSE, there were 6 subjects I had to pass. Science, English. The criteria to go to Jannah, to go to paradise, is you should have faith, number 1. Right? If you don't believe in the one true God, if you don't worship the true God, you fail the test. डॉक्टर जाकिर नाइक को इस शख्स पर बहुत गुस्सा आ चुका था। उन्होंने भी इधर उधर की कोई बात नहीं की, सीधा टू द पॉइंट जवाब दिया और वहां से जाते हुए कहने लगे, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इस शख्स की जानिब देखे बगैर माइक्रोफोन के सामने से हटकर चले गए। और यूं ये शख्स भी वहां से अपना सवाल का जवाब जैसा मिल सका लेकर चला गया, मगर इसे तो सवाल करना ही नहीं आया था। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे जानना चाहती है कि आखिर आपके ख्याल से इस शख्स के साथ मसला था क्या? कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।